भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। ऐसा कहते हैं, दुर्लभो मानुषो जन्म भारते तत्र दुर्लभः। मनुष्य का जन्म मिलना ये बहुत दुर्लभ है, और मैं कहूंगी दुर्लभ से भी अधिक है कि जो भाग्य कारक है। तो मनुष्य का जन्म मिलना ये जैसे दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है भारत में जन्म लेना। भारत की जो संस्कृति परंपरा, जिस प्रकार की ऋषि परंपरा हम लिए हुए आए हैं, तो इस परंपरा में, इस देश में, इस भूमि में जन्म लेना ये मनुष्य जन्म से भी ज्यादा दुर्लभ है। अब मैं उसमें और भी एक बात जोड़ना चाहूंगी, और वो ये है कि योग शास्त्र के पथ को पाना ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। योग मार्ग की प्राप्ति ये दुर्लभ है। तो ऐसे इस दुर्लभ मार्ग के ऊपर चलने के लिए जो उत्सुक है, ऐसे आप सभी का मैं बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करती हूं। आप आज जिसके लिए उपस्थित हो, उस विषय को मैं तुरंत शुरुआत करूंगी। वो विषय है इंट्रोडक्शन टू बेसिक डिप्लोमा इन मेडिकल योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, और अगर आप इस कोर्स के लिए ज्वाइन होते हो तो आपके पूरे जीवन को बदलने वाला, आपकी विचार पद्धति को बदलने वाला, आपके शारीरिक मानसिक लेवल के पूरे स्वास्थ्य को बदलने वाला ऐसा ये कोर्स हो सकता है। तो इस कोर्स के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। तो ये जो कोर्स है, हम निरामय योग चिकित्सा केंद्र और हठयोग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये जो कोर्स है वो ले रहे हैं। 24 साल से 2 तपों से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और 21 साल का इस संस्था का अनुभव है। 21 साल में हमने जिस प्रकार से मेडिकल योग के साथ हजारों लोगों को, लगभग 60,000 से भी ज्यादा लोगों को ठीक हम कर सके हैं, तो 21 साल की जो तपश्चर्या है, 21 साल का जो अनुभव है, वो पूरा का पूरा उसका निचोड़ हम इस कोर्स में डाल रहे हैं। तो ये जो डिप्लोमा इन मेडिकल योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये जो कोर्स है वो आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है। किसके लिए है ये भी आपको स्लाइड में दिखेगा। पहली बात है आत्मिक स्वास्थ्य। जब हम आत्मिक स्वास्थ्य कहेंगे तो जो पर्सनल हेल्थ है, पर्सनल हेल्थ अलग अलग स्तरों की है, शरीर के लेवल की है, मन के लेवल की है, बुद्धि के लेवल की, और आगे चलकर स्पिरिचुअल हेल्थ अर्थात आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन सभी के तरफ हमें ले जाने वाला ये कोर्स हो सकता है। अगर हमारा उद्देश्य है कि मुझे मेरा खुद का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए ये कोर्स हो सकता है। दूसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। हम कहते हैं कि जो विद्या हमें प्राप्त हो तो वो हम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, औरों तक उसको पहुंचाना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो खुद के और बाद में लोगों को मदद करके समाज के स्वास्थ्य के लिए भी इस विद्या का उपयोग कर सकते हो। अर्थात ये जो कोर्स है ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी है। और अगर आप और भी ज्यादा आगे जाना चाहते हो और इस विद्या को सीख कर समाज को मदद करके साथ में कुछ अर्निंग करना चाहते हो, अर्थात
आप एक करियर के तौर पर अगर योग शास्त्र के इस क्षेत्र को अगर देखते हो, तो आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आर्थिक स्थैर्य के लिए इस विद्या का उपयोग हो सकता है। तो ये कोर्स आपको आत्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वास्थ्य एवं स्थैर्य देने के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। तो ऐसा ये जो कोर्स है, ये सिर्फ 1 साल के लिए है, अर्थात ड्यूरेशन है 1 वर्ष की, और उसमें भी सिर्फ शनिवार को 4 घंटे आपको खुद के लिए देने हैं। और ये जो 4 घंटे हैं, वो पूरा का पूरा आपका जीवन बदल सकते हैं। ये मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे हजारों जीवन बदलते देखे हैं। इस विद्या के उपचार के कारण भी हमने हजारों जीवन बदलते देखे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 60,000 से भी ज्यादा लोग इससे ठीक हुए हैं। मैं कहूंगी कि इन सब की अपनी अपनी एक कहानी है। ये 60,000 लोग जो है, वो 60,000 कहानियां हैं जिनके जीवन बदल गए हैं सिर्फ इस विद्या के कारण। ऐसे लोग हैं कि जो साइंटिस्ट रहे हैं, ऐसे मैं उदाहरण दे रही हूं, कुछ 2-4 उदाहरण ऐसे कि साइंटिस्ट यहाँ पे ऐसे आए हैं कि जिनको गर्दन में दर्द था, स्पॉन्डिलोसिस था और कुछ था, जिसके कारण ऐसा हुआ कि उनके उस हुनर का उपयोग, उनके उस बुद्धि का उपयोग जो देश को हो रहा था, वो उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बहुत तीव्रता के कारण उन्होंने अपना जो साइंटिस्ट के तौर पर जॉब था वो छोड़ दिया। जब यहाँ पे आए तो उनको ऐसा लगा कि मैंने ये जॉब जो मैंने छोड़ा है, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 1 महीने में वो व्यक्ति ठीक हो गई। ऐसी व्यक्ति है जो अपने घर का जो सारा कुछ अर्निंग है, एक महिला ऐसी थी, उनका सारा अर्निंग उनके ऊपर डिपेंड था घर का, और वो मेहंदी वगैरह कला के क्षेत्र में थी, लेकिन उनको वो छोड़ देना पड़ा था क्योंकि उनको कमर की तकलीफ थी, साइटिका का पेन था, तो वो बैठ नहीं पाती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो पूरा का पूरा 1 डेढ़ 2 महीने में ऐसी ठीक हो गई कि उन्होंने फिर से उनका जो काम है वो शुरू कर दिया। तो एक घर जो उनके ऊपर डिपेंड था, मैंने पहले बताया साइंटिस्ट जो देश उनके ऊपर डिपेंड था, एक परिवार दूसरे कहानी में उनके ऊपर डिपेंड था, वो ठीक हो गए। एक अभी 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे एक पेशेंट आए थे, जो लगभग हमारा जो केंद्र है यहाँ का, पुणे में केंद्र है, तो लगभग रेंगते हुए आए, इतना सीवियर साइटिक पेन था। लेकिन जैसे उन्होंने उपचार शुरू किए, 10 दिनों में ही उनको 50% तक फर्क मिला। और जो घर और वो उनका बहुत बड़ा शॉप था, जिसमें लगभग 50-60 लोग काम कर रहे थे, तो इतने लोग उनके ऊपर डिपेंड थे, उनके पूरे जो भी उनका स्वास्थ्य है उसके ऊपर। तो वो ठीक हो गए, 50% तो वो 10 ही दिनों में ठीक हो गए। तो ये विद्या है जो हजारों कहानियां लिख रही है, जो स्वास्थ्य की कहानियां हैं। तो मैं कहूंगी कि क्या आप ऐसे ही इस ग्रंथ का हिस्सा बनना चाहते हो, अलग अलग जो कहानियां हैं उनका एक आप हिस्सा बनना चाहते हो, तो ये कोर्स जरूर आपके लिए है। और ये करने के लिए आपको सिर्फ 1 साल, और वो भी हफ्ते में 1 दिन शनिवार का, और उसमें भी 4 घंटे देने हैं, जो आपके जीवन को और कई जीवनों को बदल सकते हैं। तो इस कोर्स की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता हमें क्यों लगती है, मैं बताती हूँ। एक पहली बात, हर व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति के और उसके परिवार के स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाना, ये हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। स्वास्थ्य के स्तर बढ़ाने का जो मतलब है वो ये है कि जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं ना, उसमें हमें लगता है कि हाँ ठीक चल रहा है सब, लेकिन जो जीने का स्तर है वो ऊपर उठ सकता है अगर हमारे जीवन में योग आता है। और योग भी मैं कहूंगी वैदिक योग अगर आता है। अगर हम हमारे पूरे देश की तरफ देखते हैं ना, तो अगर हर एक दिन का हिसाब लगाएं, तो हर एक दिन में, मैं दिन की बात कर रही हूं, लगभग
450 लाख करोड़ इतनी औषधियां बिकती है। भारत देश में 450 लाख करोड़ इतनी औषधियां प्रतिदिन बिकती है। ये हमारे देश के एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर है, मैं कहूंगी अस्वास्थ्य का स्तर है। अगर हम नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज देखें ना, तो हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अभी कुछ ही 2-4 सालों में ये 10 लाख तक आंकड़ा पहुंचने वाला है। लगभग इतनी ही सर्जरीज स्पाइन की होती है। 2.5 लाख के आसपास सर्जरीज स्पाइन की होती है हमारे पूरे देश में। ये भी आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ सकता है और भी। यानी जो हमारे जीने की क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी हर एक परिवार की खराब हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर बढ़े और हमारी जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर, सर्जरीज के ऊपर, वो घटती जाए। और उसी का दूसरा जो पॉइंट है कि हमें स्वास्थ्य के बाबत स्वयं पूर्ण होने की आवश्यकता है। हम पढ़े लिखे तो है, हमारे देश की साक्षरता का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य की साक्षरता में हम बहुत निम्न स्तर पर है। तो हमें स्वास्थ्य के बारे में साक्षर होना चाहिए, स्वास्थ्य के अक्षरों को जानना चाहिए और स्वास्थ्य के बारे में स्वयं पूर्ण होना चाहिए। आप देखिए, सोचिए कि गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, अगर शुगर लेवल्स है वो बढ़ी हुई हो, पार्किंसंस की तकलीफ हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, कितने सारी व्याधियां हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस वो बढ़ रहे हैं। और इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मेडिकल फील्ड के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर। डॉक्टर्स का होना जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी अगर हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड है और हर छोटी चीज के लिए हमें भागना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, तो ये बहुत ज्यादा धोखा दर्शा रहा है। तो इसीलिए हमें स्वास्थ्य की स्वयं पूर्णता चाहिए, साक्षरता चाहिए। और बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जैसे योग दिन की शुरुआत हुई है हमारे देश में, वैसे योग के बारे में जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन योग ऐसे लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं जिनको जिनको शरीर शास्त्र के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो योग के साथ साथ शरीर शास्त्र के बारे में भी सजग होना, ये इस कोर्स की आवश्यकता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि योग, हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और योग जो है वो प्रिवेंशन के लिए है, जी नहीं। योग के ग्रंथों में लिखा हुआ है योग का चिकित्सात्मक अंग यानी उपचारात्मक अंग। अगर हम किसी व्याधि से ग्रस्त भी हैं, तो व्याधि को ठीक करने के लिए मैं बहुत ही सावधान रह के आपको बता रही हूं कि व्याधियों को ठीक करने के लिए भी योग का उपयोग हो सकता है अगर हम शरीर शास्त्र की जानकारी रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस उपचारात्मक अंग का भी विस्तार हो, उसी के लिए ये जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग ये आवश्यकता है हमारी। कहते हैं कि बिलेनियर्स ढूंढना भी आसान हो जाएगा अगले कुछ सालों में, लेकिन स्वस्थ फिट व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो भविष्य बता रहे हैं, इसको अगर हम झूठा ठहराना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम योग को एक करियर के तौर पर चुने और पूरे समाज में इसका विस्तार हो। और उसके लिए आर्थिक जो क्षेत्र है, यानी योग को हम सिखाए तो आर्थिक भी कुछ संपन्नता हमें आनी चाहिए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये कोर्स हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि आप योग सिखाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी संपन्न हो जाए। और
जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितने सारे प्रोफेशंस बढ़ रहे हैं, उतनी सारी अलग-अलग व्याधियां बढ़ रही है, क्योंकि ये सारे जो व्यवसाय हैं, वो अलग-अलग ढंग से किए जाते हैं, अलग-अलग शारीरिक लेवल के ऊपर किए जाते हैं। तो ऐसे जो प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं, उनसे मुक्ति के लिए भी इस कोर्स की आवश्यकता है, जो आपको एक सॉल्यूशन देता है नैसर्गिक तौर पर। अब हम आते हैं जो कोर्स हम सीख रहे हैं, तो उसमें योग कहता है, योग के ग्रंथ कहते हैं कि योग कौन कर सकता है। कोर्स कौन कर सकता है उसकी आवश्यकता हमने देखी, लेकिन योग कौन कर सकता है? तो हमें हठयोग प्रदीपिका, ये योग का जो ग्रंथ है वो बताता है, युवा कौन कौन कर सकता है। युवा जो युवक है, वृद्ध जो वृद्ध हुए हैं, जो प्रौढ़ है या वृद्ध है, अति वृद्ध यानी जो बहुत ज्यादा वृद्ध है, जो दुर्बल है, जो व्याधिग्रस्त है, ऐसे सभी लोग योग कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं आया है कि आप अगर लचीले हो तो योग कर सकते हो, आप स्वस्थ हो तो योग कर सकते हो। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि सिर्फ लचीले जो लोग हैं वही योग कर रहे हैं। लेकिन अगर जितने भी मैंने अभी गिनाए कि कौन कौन योग कर सकता है, तो उनको योग करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन या मार्ग है मेडिकल योग, वैद्यक योग, जो हम सीख रहे हैं इस कोर्स में। हम जो सीखेंगे वो मेडिकल योग है। और मेडिकल योग ये क्या है? तो मेडिकल योग अलग अलग प्रॉप्स के साथ किया जाने वाला योग है, जो ट्रेडिशनल योग का मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस अलग अलग किए गए हैं या प्रॉप्स का उपयोग किया जाता है, उसका जो मेन उसका इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट है कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट्स यानी परिणाम जो है किसी भी आसन के, उनको डीप लेवल तक पहुंचाना, ये मेडिकल योग का, वैद्यक योग का या प्रॉप्स का उद्देश्य है। दूसरा है फिजियोलॉजिकली यानी शरीर शास्त्र के तौर पर हर एक पोस्चर को परफेक्ट करना, ये उद्देश्य है प्रॉप्स का। अलग अलग व्याधियों को ट्रीट करना, ये उद्देश्य है। और जो अलग अलग हार्म्स हो जाते हैं, ट्रेडिशनल योग करते हुए भी बहुत ज्यादा हार्म्स हो जाते हैं। हम हर रोज हजारों पेशेंट्स देखते हैं जो कहते हैं कि मैं तो योग कर रहा था, फिर भी मुझे क्यों हुआ ये प्रॉब्लम। तो हमें ये कहना पड़ता है कि आपने वो किया है ना, उसी की वजह से ये हुआ है। क्योंकि गलत तरीके से ट्रेडिशनल योग करने से बहुत सारे हार्म्स भी हो जाते हैं। तो इन सभी को प्रिवेंट भी करना और ट्रीट भी करना, ये उद्देश्य है मेडिकल योग का और उसमें यूज किए जाने वाले प्रॉप्स का। अभी मैं ऐसा कहूंगी कि थोड़ा हम मेडिकल योग के अलग अलग आसन भी देखते हैं कैसे किए जाते हैं, तो आपको एक उसका जो डेमो नमूना है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो आगे का थोड़ा सा जो पार्ट है वो मैं आचार्य केदारनाथ जी के ऊपर सौंपती हूँ। शेयर ऑफ करा। नमस्ते। जैसे अभी सूत्र कहा है, 3 चीजें हैं। आपकी उम्र अगर कम है तो आप योग कर सकते हो, पारंपरिक योग। आप लचीले हो तो आप पारंपरिक योग कर सकते हो। आपको कोई शरीर में व्याधि नहीं है तो आप पारंपरिक योग कर सकते हो। लेकिन मुझे आपको दिखाना है, मुझे आपको बताना है कि शरीर में लचीलापन नहीं भी है, आपके शरीर में व्याधि भी है, और उसके साथ साथ आपकी उम्र जो है वो चाहे 18-20 साल की हो, चाहे 80 साल की हो, कोई भी उम्र में किसी भी स्टेज में कौन सी भी व्याधि की दशा में जो उपयोग में आता है वो है मेडिकल योग। तो ट्रेडिशनल योग और मेडिकल योग में ये बहुत जबरदस्त फर्क है कि जो व्याधिग्रस्त कर सके, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी कर सके, वो है मेडिकल योग। और जिसके शरीर में लचीलापन नहीं है वो भी मेडिकल योग कर सकता है। कैसा है अभी देखते हैं। आपको मालूम होगा आसन है अलग अलग प्रकार के। सुप्त वज्रासन नाम का एक आसन है।
डेमो के साथ हम देखते हैं। देखिए, अभी आपको सामने दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से यूं वज्रासन में बैठा जाता है और वज्रासन में यहां फोल्ड किया है पैरों को और फिर जो है आसन तैयार, मतलब ये स्थिति तैयार हो जाती है। हाथ ऊपर ले लिए। अब इनके शरीर में लचीलापन है। वज्रासन जो आसन है, अपेक्षित यह है कि घुटनों से लेकर ऊपर तक, यहां तक जो क्वाड्राइसेप्स मसल है उनका स्ट्रेचिंग व्यवस्थित रूप से हो, हमारे जो काफ मसल्स है उनके ऊपर दबाव आए, और तीसरा आवश्यक है पेट के मसल्स ऊपर उठते हुए छाती के जो मसल है उनका स्ट्रेचिंग हो और सांसें अच्छी चले और पाचन तंत्र में सुधार हो। लेकिन आप विचार करें कि अगर कोई 80 साल का व्यक्ति है जो कहता है मुझे नीचे तक बैठना नहीं आता, लेकिन मुझे हृदरोग है, मुझे पेट की समस्या है, तो मुझे कैसे आप ठीक करोगे? तो आप स्वयं से पूछे, अगर आप पारंपरिक योग सिखा रहे हो या किसी पारंपरिक योग सिखाने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हो, तो आपको यह आसान करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मेडिकल योग सॉल्यूशन देता है, समस्या का निवारण करता है। वो देखते हैं कैसा है। अब देखिए, अब इसमें उपयोग में लाया जाता है एक लोड। वो इसी प्रकार वज्रासन में व्यक्ति बैठा है, वैसे बैठिए, पीछे रख दिया एक लोड, उसके ऊपर रख दी एक पीलो। अब हाथ जमीन पर रखने हैं, कमर को उठाते उठाते आराम से पीछे लेटना है। अब आप विचार करें, आप लॉजिकली विचार कर सकते हो कि जो मैंने बताया था कि क्वाड्राइसेप्स के ऊपर स्ट्रेचिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल। कमर के ऊपर कोई प्रेशर? बिल्कुल नहीं। पेट को जो है पाचन तंत्र को सुधारना है, वो हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। और छाती का एक्सपांशन आवश्यक था क्या? वो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और आसान लग रहा है क्या? वो भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े प्यार के साथ हमारे गुरुजनों की कृपा है जिन्होंने इन प्रॉप्स का निर्माण किया, थोड़ा आधार दे दिया। किसी व्यक्ति अगर आसन नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे? बहुत प्यार से उसको अपने हाथों का आधार देंगे। वही आधार अभी ये लोड तकिया जो है वो दे रहा है, और उसके साथ साथ चेस्ट एक्सपांड हो रही है, सांसें अच्छी हो रही है, हृदय का स्वास्थ्य सुधर रहा है, बीपी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पाचन तंत्र के ऊपर कार्य हो रहा है। कोई व्यक्ति आएगा कि मेरी उम्र 70 है, 75 है, मैं वज्रासन में भी नहीं बैठ सकता, लेकिन मुझे बीपी मेरा ठीक करवा दो, उसके ऊपर भी सॉल्यूशन है। ये आसन और भी आसान, सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। आराम से इसमें से बाहर आए। अब देखिए, ये पीछे का जो है वो वैसे ही रखा। मैं इनको कहूंगा कि अभी पैर सीधे करे, दोनों पैर सीधे करे। प्रथम उसको घुटने में मोड़े, लोड को पकड़े हाथ में। देखिए, पीछे की जो अवस्था है वो वैसी ही रखी है, रचना। सीधा बैठे और धीरे धीरे पीछे लेट जाए। पैर सीधे करे, दोनों पैर, थोड़ा अंतर रखे उसमें। अब देखिए, पेट की अवस्था वैसी ही है, छाती की अवस्था वैसी ही है। कंधों की वजह से और नीचे जो सपोर्ट करके दिया है उसकी वजह से चेस्ट एक्सपांड हो रही है। छाती का स्वास्थ्य, अंदर के अवयवों का स्वास्थ्य, पेट का स्वास्थ्य सब सुधर रहा है। लेकिन घुटनों के ऊपर कोई दबाव है, तनाव है, प्रेशर है क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों पैर सीधे किए, आसन के जो लाभ थे, फायदे थे, वो सारे के सारे यहां मिल रहे हैं। और दूसरा ऐसा है कि वज्रासन में मैं आधा 1 मिनट बैठ सकता हूं या 5 मिनट, या बैठ भी नहीं पाता। लेकिन ये जो आसन है इसको हम कहते हैं सुप्त वीरासन, प्रॉप्स की मदद से किया हुआ आसन, जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी हमारा पेशेंट करता है, और धीरे धीरे हृदरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा ऐसे व्याधियों से बाहर निकलता है। तो यह है आसानी, यह है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल योग। ट्रेडिशनल योग को कोई विरोध नहीं है, ट्रेडिशनल योग को ही हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मेडिकल योग। पैर अपने पास लेने हैं, राइट टर्न करते हुए आराम से उठना है। तो ये एक आसन मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया। दूसरा आसन देखते हैं जो खड़े होकर करना है। खड़े हो जाइए। इसको कहते हैं पादांगुष्ठासन। पैर का अंगूठा अपने हाथों में पकड़ते हुए पैर को सीधा करना होता है, ताकि जो मसल्स है
एड़ी से लेकर काफ तक या हैमस्ट्रिंग मसल उनका स्ट्रेचिंग हो जाए, यह है पादांगुष्ठासन। आप ये कितनी देर तक कर पाएगी? 5 सेकंड, 10 सेकंड। दूसरा घुटना दुखने लगेगा और बैलेंस नहीं होगा, गिर भी सकती है। तो छोड़िए और विचार करिए कि इनकी उम्र कम है, तो हम क्या करें? ज्यादा उम्र का व्यक्ति आ जाए और उसको घुटने की तकलीफ है तो भी हमें पादांगुष्ठासन करना है, तो क्या करें? लेटकर यही कार्य किया जा सकता है। देखिए कैसे करें। इथिया अलीकडे या. देखिए, दोनों पैर इस प्रकार लगाए दीवार को और आराम से लेट गए पीछे। थोड़ा आधार सपोर्ट लिया है गर्दन को भी, और लिया एक रस्सी का सहारा। दोनों पैर सीधे करने हैं। हाँ, अब एक पैर को फोल्ड करते हुए वो रस्सी जो है वो तलपैर में अटकानी है। देखिए, और पैर सीधा करें, रस्सी हाथ में पकड़े, घुटना सीधा रखे और आराम से पैर को ऊपर उठाए, जितना हो सके उतना। आवश्यकता नहीं है कि 90 डिग्रीज में ही जाए या उससे भी ज्यादा जाए, आवश्यकता नहीं है। स्थिति महत्वपूर्ण है, अंतिम स्थिति नहीं। उस व्यक्ति की जो उम्र है, उसकी व्याधि की जो अवस्था है, उस हिसाब से घुटना सीधा है, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, काफ मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, एड़ी से लेकर जो स्ट्रेचिंग है वो चल रहा है, उंगलियां अपने तरफ खींच के रखी है और पूरा शरीर विश्राम अवस्था में है। तो इस अवस्था में जो है घुटने के इर्द गिर्द के जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं और ऑस्टियो अर्थराइटिस के पेशेंट जो है धीरे धीरे यहां से बाहर निकलते हैं। दूसरा प्रकार देखिए, पैर ऐसे ही राइट साइड में लीजिएगा। अब अंदर के सारे मसल्स के ऊपर हमने काम किया, थोड़ी थोड़ी देर तक रखते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट, जैसे जैसे पॉसिबल है उस प्रकार। तीसरा प्रकार किया, दूसरी ओर लीजिएगा। अब बाहर के घुटने के मसल, लिगामेंट, हिप जॉइंट, साइटिका पेन, इसके लिए यह प्रकार उपयुक्त होता है। यहां से साइटिका नर्व गुजरती है, तो इसके ऊपर भी काम होता है इसी एक आसन के माध्यम से। और ज्यादा से ज्यादा देर तक बड़ी विश्राम के साथ, आराम के साथ व्यक्ति यह आसन कर सकता है। छोड़िए, साइटिका पेन के बहुत सारे लोग हमारे यहां आते हैं। 60,000 से भी ज्यादा लोग अलग अलग व्याधियों के यहां दुरुस्त हुए हैं। उसमें से 70-80% पेशेंट, यानी कम से कम जो है 40,000 के करीब लोग ये पीठ के दर्द के थे। गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, लंबर का प्रॉब्लम, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका। अब साइटिका के लिए एक बहुत सुंदर आसन है जिसका नाम है गोमुखासन। अब पारंपरिक गोमुखासन कैसे करते हैं वो पहले देखेंगे। आपको मालूम है कि इस प्रकार से गोमुख पैरों का करते हुए, घुटने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यूं ऐसे बैठा जाता है। देखिए, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आए, फिर हाथ हम ऊपर लेते हैं, एक हाथ ऊपर से, एक हाथ नीचे से, और इस प्रकार से गोमुखासन की स्थिति ली जाती है। अब अगर मैं इनको कहूं कि यह स्थिति 10 मिनट तक रखे, तो क्या यह संभव होगा? यह नहीं होता। जो प्रोलॉन्ग करना है आसन, यानी उस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहना, वो नहीं हो पाता। दूसरी बात है, साइटिका का पेशेंट है, खड़ा होने में भी दिक्कत है, कुर्सी में बैठने की दिक्कत है, तो वो ये आसन स्थिति और पैर एक दूसरे के ऊपर कैसे ला पाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का निवारण है मेडिकल योग का गोमुखासन। अब छोड़िए, अब हम क्या करेंगे? 2 तकियों का उपयोग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से 2 तकिए लिए और उसका उल्टा टी बना दिया। अब क्या करेंगे? राइट साइड में बैठना है, उजवा पाय नहीं करा, राइट साइड में बैठना है, घुटना आगे की लोड के ऊपर रखना है और दूसरा जो लेफ्ट लेग है उसको सीधा करना है और कमर जितनी ज्यादा हो सके उतनी एड़ी की तरफ ले जानी है और हाथ दोनों सीधे करने हैं। अब ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है राइट पैर की हिप जॉइंट के ऊपर, जहां ये साइटिका का क्षेत्र है, सैक्रोइलियक जॉइंट, L5S1 हिप जॉइंट, और उसी के साथ साइटिका का जो सैक्रल और साइटिका का जो प्लेक्सस है वो पूरा का पूरा स्ट्रेच हो रहा है। और उसकी वजह से जो है साइटिका का पेशेंट धीरे धीरे अपने दर्द से, दुखने से बाहर आता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ये आसन हम हमारे पेशेंट को कहने को बोलते हैं
भले उसकी उम्र जो है 80 साल भी है या 18 साल भी है, कौन सी भी उम्र में जो किया जा सकता है वो है सिंप्लीफाइड और मॉडर्नाइज्ड और सटीक मेडिकल योग। ठीक है, इस आसन से बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि केवल यही प्रकार है क्या? नहीं, उसमें कुछ रोप्स और बेल्ट्स भी है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? घुटनों के दर्द के लिए, साइटिका के लिए किया जाता है। मेरे साथ आइएगा, आपको बताता हूं। तल पैर का भी एक आसन होता है। तल पैर का भी आसन है। तल पैर यानी बेस है। तल पैर यानी हमारे शरीर का बेस है। अगर बेस अच्छा है, अगर व्यवस्थित रूप से दोनों पैर पर खड़े रहते हैं, तो ही घुटनों का स्वास्थ्य सुधरेगा, साइटिक पेन से हम दूर हो पाएंगे। लेकिन तल पैर का कोई आसन पारंपरिक योग में नहीं है, तो हमने उपयोग किया इस रोप और बेल्ट का, ईंट का। इस प्रकार से सीधा दंडासन में बैठना है, पैर सीधे रखने हैं और पैरों को विशिष्ट प्रकार से रोप बांधा है, जिससे क्या होगा, उंगलियां अपनी तरफ खींची गई। छोटी उंगली के बाजू में साइटिका के असंख्य मर्म बिंदु होते हैं, उसको खींच लिया इस बेल्ट के माध्यम से और कमर के आसपास उसको लपेट दिया, बांध दिया। इस अवस्था में दंड स्थिति में बैठकर 10 15 20 मिनट बैठकर अलाइनमेंट पैर की पूरी ठीक हो जाती है, घुटने दुरुस्त होने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेस हमारे पास हैं जिससे मेडिकल योग बनता है। ये इसको हम कहते हैं तलपाद का आसन। आसन यानी नैसर्गिक स्थिति, प्राकृत स्थिति जिनमें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और आगे जाते हैं, अंतिम आसन में दिखाने जा रहा हूं आपको, जो है अधोमुख श्वानासन। अब पारंपरिक अधोमुख श्वानासन देखते हैं, करिए। इस प्रकार से अधोमुख श्वानासन किया जाता है, जिसमें कमर का दर्द, साइटिका, अपर बैक, मिडल बैक का दर्द जो है वो पूरा पूरा का पूरा तिरोहित हो जाता है। हिप जॉइंट दुरुस्त हो जाता है, एडीओ का दर्द जाता है। लेकिन कब होगा यह सब? ऐसी अवस्था में पेशेंट अगर जा पाता है तो पेशेंट कहता है कि मैं जो है झुकना जो है मेरा, वो इतना ही कर सकता हूं, इतना ही झुक सकता हूं, इससे ज्यादा झुक ही नहीं पाता। लेकिन उसको भी अधोमुख श्वानासन करने की इच्छा है, आवश्यकता है, तो कैसे करे? देखिए, उसके लिए क्या किया है हमने। देखिए, पीछे एक रोप लगा हुआ है, जो यहां ग्रिल का उपयोग करते हुए, अब मैं कहूंगा इसको कि गले में से कमर तक ये रोप लेकर के जाए। कुर्सी का उपयोग किया है, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा है। अब सीधा खड़ा होना है। ये पोस्चरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमर जितना अंतर, पेट को ऊपर खींचे, छाती को ऊपर खींचे, हाथ ऊपर करे और आपको जितना संभव है उतना ही फॉरवर्ड बेंड करे, धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ करे और अपनी ठुड्डी जो है चिन इसके ऊपर रखे। बस अधोमुख श्वानासन को हमने डिवाइड किया। स्टेप 1 डिवाइड करना देख लीजिएगा, उसकी विशेषता ये है। अब 1 मिनट 2 मिनट तक अगर ये व्यक्ति यहां रहेगा, फॉरवर्ड बेंड भी करेगा, तो भी आपको कमर का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कमर दर्द ठीक होने वाला है, क्योंकि ये मेडिकली करेक्ट किया हुआ आसन है। ये धीरे धीरे पता चलता है। अब ये करना संभव है। दूसरी स्टेप, इसके ऊपर दोनों हाथ रखे और कुर्सी को ज्यादा से ज्यादा आगे जाने दे। अधोमुख श्वानासन की स्टेप 2 देखिएगा, पूरी पीठ स्ट्रेच हो रही है, पैर पूरे सीधे है, एक इतनी सी भी रंच मात्र इसमें चूक नहीं है, गलती नहीं है, मेडिकली आसन करेक्ट हो रहा है। इतना अगर व्यक्ति कर पाता है तो हम कहते हैं अधोमुख श्वानासन की तीसरी स्टेप ले लो। थर्ड स्टेप लीजिए। कुर्सी के पीठ पर पहले हाथ रखे थे, अब हाथ रखे हैं कुर्सी के सीट पर, पैर थोड़े पीछे लिए और ये जो है पीठ का हिस्सा इसको दबा दिया। अब थोड़े थोड़े एंगल को कम करते हुए हम धीरे धीरे अंतिम अवस्था तक आ रहे हैं। फिर चौथी अवस्था लेनी है, कुर्सी का जो पीछे वाला रॉड है उसके ऊपर हाथ रख दिए। यह अवस्था एक दिन में नहीं आएगी, इसको लगता है कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते। रोज करता है व्यक्ति तो दुरुस्त हो जाता है पूरा 100% कमर दर्द से। ये चौथी स्थिति रही जिसमें धीरे धीरे पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है पीठ का। देखिए, यहां कोई हम्प नहीं है,
कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आराम से हो रहा है। और समझिए कि 80 साल का व्यक्ति है और वो करता है, कर पाता है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है। अब लीजिए अंतिम अवस्था, धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर पीछे, ये जो रोप है ये बहुत मजबूती से उनको पकड़े हुए है, तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं गिरूंगा नहीं। अब ये हुई अंतिम अवस्था अधोमुख श्वानासन की। फॉरवर्ड बेंडिंग का एक तंत्र है, फॉरवर्ड बेंडिंग का एक प्रिंसिपल है, बैकवर्ड बेंडिंग का भी प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल मेडिकल बेस के ऊपर है। अगर ये व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, सीखते सीखते हैं, खुद के शरीर पर उसका अनुभव करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा सारी की सारी व्याधियां 100% ठीक हो रही है। सुन, तो ये रहा प्रैक्टिकल सारा। इस प्रकार से मेडिकल योग हम सिखाते हैं, युवा लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, अति वृद्ध लोगों के लिए, और सबसे अहम बात, व्याधिग्रस्त लोगों के लिए। तो योग केवल प्रिवेंशन नहीं है, वो क्योर करने वाला भी शास्त्र है। इसके लिए आवश्यकता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कुछ सीखने की। क्या सीखना है, जीवनचर्या में कैसे बदलाव लाना है, हम क्या सिखाते हैं, ये आगे की पार्ट में अब देखते हैं। धन्यवाद। जैसे अभी आप सबने देखा कि अलग अलग आसन और किस तरीके से मेडिकल योग में हम प्रॉप्स के माध्यम से वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये अभी सर्वांगासन नहीं देखा आपने, लेकिन इस तरीके के से सर्वांगासन किया जाता है। सुप्त वज्रासन अभी आपने देखा, पारंपरिक और जो मेडिकल योग का है। ये ऐसे, ये नी सेपरेशन है, ये एक नी रोटेशन करके स्ट्रेच है। तो ये अलग अलग जो स्ट्रेचेस है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतने सारे नी की सर्जरीज हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसे अलग अलग स्ट्रेचेस भी हम देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और गर्दन के दर्द के लिए भी एक रोप जैकेट करके है। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेचेस, आसन, आसानी से किए जाने वाले आसन, ऐसा सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उसके जो परिणाम है वो उसको मिल सकते हैं। अब आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हो। आपके लिए प्रश्नोत्तरों के लिए एक अलग इसके लास्ट में हम समय देने वाले हैं। फिर भी आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो मैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं तो मैं कवर करती हूँ। पहला है कि मैं ट्रेडिशनल योग सिखाता हूँ, क्या मेरे लिए ये कोर्स उपयुक्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हार्म्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ट्रेडिशनल योग करते करते। तो आप अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जानते हो, मेडिकल योग के तत्व जानते हो, तो आप और अच्छी तरीके से ट्रेडिशनल योग भी सिखाओगे, और किसी को, जिनको आप सिखा रहे हो, उनको बिल्कुल हार्म भी नहीं होगा। तो आपको ये बिल्कुल सीखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि मैं योग की ABCD भी नहीं जानती हूँ, नहीं जानता हूँ, तो क्या मैं मेडिकल योग सीख सकती हूँ? बिल्कुल आप सीख सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर पाटी यानी स्लेट अगर कोरी हो तो उसके ऊपर कुछ अक्षर, नए अक्षर लिखे जा सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप ABCD भी नहीं जानते हो तो आप मेडिकल योग सीखने से शुरुआत कीजिए। योग के क्षेत्र में आना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं जो पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी है, वैद्य है, मेडिकल यानी MBBS डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है। अगर आप योग के क्षेत्र में नहीं हो और आप वैद्य के क्षेत्र में हो, फिर भी आपको ये जो मेडिकल योग है वो सीखना चाहिए, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र के आप और भी ज्यादा अधिकारी बन जाओगे। आप कुछ आपके ज्ञान में प्लस करोगे तो आपके पेशेंट्स और आसानी से ठीक हो जाएंगे। ये मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं, क्योंकि Yes. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो हम सिखाते हैं
वो योग के साथ सिखाते हैं। हम सिर्फ आपको मसल्स नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपको बोन्स नहीं बताएंगे, हम योग में उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम सिखाएंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि जिस शरीर को हम लिए लेकर पिछले सालों से आप काम कर रहे हो, यानी आपका जो जो भी एज है उतने साल आपने आपके शरीर का उपयोग किया है बिना साइंस को जाने। तो अगर आप साइंस को जानते हो, अगर मेडिकल योग को प्रवेश लेते हो, तो आप शास्त्र को भी जानोगे और उस शास्त्र को अपने शरीर से रिलेट कर पाओगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको करना चाहिए। कुछ टीचर्स, इंजीनियर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जैसे यावड़चित ये अभी जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं ना, तो वो अलग अलग राज्यों से भी है, जैसे गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, ऐसे अलग अलग राज्य से भी है। वैसे कुछ आर्टिस्ट है, कुछ कंसल्टेंट है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, होम मेकर्स है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हमारे यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स हैं। तो आपको इसका उपयोग बिल्कुल हो सकता है। आप टीचर हो तो और अच्छे टीचर बन जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा लाइक करने लगेंगे, क्योंकि आप शरीर को भी जानते हो और उनको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, स्टडी के लिए कैसे बैठना है, ऐसा बहुत कुछ आप उनको सिखा सकते हो। और अगर कोई होम मेकर है, कोई रिटायर्ड है, तो क्या मैं ये कोर्स सीख सकूंगी, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो बिल्कुल आप सीख सकते हो, क्योंकि जब हम होम मेकर होते हैं ना सिर्फ, तो हमें हमारे परिवार की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, लेकिन चिंता आती है अज्ञान से। अगर आप चाहते हो कि आप आपके परिवार के केयर टेकर बनो, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान लो और केयर लेना शुरू करो, तो आपके परिवार को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, सारे लोग, होम मेकर्स, सीनियर सिटीजन्स, कोई भी हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल के प्रैक्टिशनर्स हो, कोई भी ये कोर्स कर सकता है जिनकी भी उम्र 16 साल के ऊपर है। और आप योग के क्षेत्र को जानना चाहते हो, इसमें अपना कदम रखना चाहते हो, उत्सुक हो इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए, तो आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हो। इसका जो सिलेबस है, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहूंगी, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप इस सबको पढ़ सकते हो। हम आपको सिखाएंगे शरीर की रचना, शरीर का कार्य यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और योग फिलोसॉफी भी। योग फिलोसॉफी ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने योग्य ऐसी फिलोसॉफी आपको सिखाई जाएगी। सारे यम नियम जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये आपको सिखाया जाएगा। अलग अलग आयुर्वेद की जो कॉन्सेप्ट्स है, संकल्पनाएं हैं, उसके बारे में आपको अवगत किया जाएगा। पैथोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो यूरिन के, ब्लड के रिपोर्ट्स हैं, वो कैसे पढ़े जाते हैं, एक्सरेज को कैसे पढ़ा जाता है, एमआरआई को कैसे देखा जाता है, ये जो भी योग के प्रोफेशनल के लिए आवश्यक है, वो सब आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। और डॉक्टर्स आके, जो पैथोलॉजी के एमडीज हैं, वो आके आपको ये सब सिखाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मेडिकल योग के 35 से भी ज्यादा आसन और स्ट्रेचेस आप सीखने वाले हो और खुद करके देखने वाले भी हो। तो इस तरीके से ये सिलेबस रहेगा। और इसमें क्या है, मेडिकल योग के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। वो है प्राणायाम। प्राणायाम के 3 लेवल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, जिसमें अलग अलग 20 प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इफेक्टिव प्राणायाम आप सीखोगे, और वो भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पॉवर योग सीखोगे। पॉवर योग के अलग अलग 10 कॉम्बिनेशंस हम आपको सिखाएंगे, जो वजन के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्टेरॉल के लिए, हार्ट डिसीज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे भी आप सीखोगे।
योगिक आहारचर्या कैसी हो, यानी डाइट कैसे हम प्लान करें किसी का भी, वो आप सीखोगे। डिटॉक्सिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स जो योग में भी बताए हैं, और उसके अलावा भी अलग अलग मेथड्स हम सीखने वाले हैं। और हम सीखने वाले हैं हर्बल मेडिसिन के बारे में, जो भी रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हर्बल मेडिसिन हम उपयोग में ला सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जो मैं इतने कम समय में आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं बता सकती हूँ पूरे पूरे विश्वास के साथ कि ये कोर्स आपके पूरे जीवन को और जीवन पद्धति को बदलने वाला है, अगर आप ये साल अपने खुद के लिए देते हो। पूरा जो कोर्स है वो मेनली हिंदी भाषा में होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के जो कुछ लेक्चर्स है, प्रैक्टिस जो है, उसके लिए हम मराठी में भी आपको सिखाने वाले हैं। तो मराठी हिंदी मिक्स ऐसी भाषा में ये कोर्स होगा। जिनको सिर्फ हिंदी चाहिए वो सिर्फ हिंदी भाषा में होगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी OR, आप चाहते हो तो ऑनलाइन या चाहते हो तो ऑफलाइन, ऐसे दोनों तरीके से ये कोर्स होने वाला है। और 3 सेशंस इसके मेनली रहेंगे। जो थियरी का पार्ट है वो सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल एक एक आसन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और प्रैक्टिस में आप ये सब खुद करके देखने वाले हो। ये जो पूरा वीडियोस आपके होंगे, तो ये सारे वीडियोस हर एक लेक्चर के आपको ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें पूरे साल के लिए ही नहीं, अगले साल के लिए भी सारे लेक्चर्स रहने वाले हैं, ताकि आप जब खुद की प्रैक्टिस भी शुरू करो, फिर भी मार्गदर्शन के लिए ये सारे वीडियोस आपको उपलब्ध होने वाले हैं ऐप के ऊपर। तो ये सब इस तरीके से रहेगा। ये सब हमारा स्टाफ है जो उस क्षेत्र में पूरी तरीके से तज्ञ है, ऐसे लोग आपको सिखाने वाले हैं। और ये सब है हमारा चार्मिंग स्टाफ जो आपको सिखाने वाले हैं। ये सारे लोग जो है वो मेडिकल डिप्लोमा जो है उसके डिप्लोमा योग के डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और ये सारे लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबके मन में होता है वो है, परीक्षा है क्या? तो आपको क्या चाहिए, आप विचार करो। हमारे लिए जो मैकॉले की शिक्षण पद्धति है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपको समझना चाहिए। इसीलिए लिखित तौर की कोई भी परीक्षा नहीं है, लेकिन हाँ, हम आपका मूल्यमापन जरूर करेंगे। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और अलग अलग सबमिशंस जो अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे हमारे, तो हर एक मॉड्यूल के खत्म होने के बाद एक सबमिशन रहेगा जो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस सबमिशन यही हमारी परीक्षा है, और कोई भी परीक्षा नहीं है। इसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो हर एक व्यक्ति इसके लिए काम कर सकता है। अलग अलग एफिलिएशंस है हमारा जो हठयोग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। तो उसकी मान्यता इसको रहेगी, इंडियन योग एसोसिएशन की मान्यता हमारे इस संस्था को है। इंटरनेशनल योग और ऑर्गेनाइजेशन की भी मान्यता इस कोर्स को है, तो वो भी आपको मिलने वाली है। और विद्यात्म फाउंडेशन ये हमारा एनजीओ है। तो ये भी इस कोर्स जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें इस एनजीओ भी इसमें है। तो आप जो भी फीस भी भरोगे, तो वो उसके लिए एटीजी अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये सारे एफिलिएशंस है। मुझे लगता है कि आपके लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। और एक है कि स्कोप क्या क्या है, भविष्य में आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका खुद का सेंटर हो सकता है, योग थेरेपिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हो। आप होम विजिट्स कर सकते हो अलग अलग पेशेंट्स के लिए। हम यहाँ पे जो निरामय में अगर आपको काम करना है, यहाँ के जो लोग हैं, तो निरामय के साथ आपका काम हो सकता है। अलग अलग कंपनीज में आप काम कर सकते हो, उनके जो भी लोग हैं, कर्मचारी वर्ग है, उनके लिए। और आप इसमें संशोधन भी आगे जाकर कर सकते हो। तो ये सारा स्कोप है मेडिकल योग के लिए। और आप
अगर ये करते हो और आपका योग का सेंटर है खुद का, आप ट्रेडिशनल योग में काम करते हो, तो मैं कहूंगी कि आपकी यूएसपी क्या रहेगी कि आपका एकमेव अद्वितीय ऐसा वैशिष्ट्य ये रहेगा कि मेडिकल योग और अल्टरनेटिव मेडिसिन के जितने शास्त्र है उसमें आप तज्ञ होगे। ये आपका जो आप में अलग रहेगा और उसके साथ में आप औरों के तुलना में 10% ज्यादा आप आर्थिक जो उत्पन्न है वो आपका हो सकता है। और व्यक्तिगत जीवन में तो बिल्कुल आपके स्वास्थ्य का आरक्षण करना और आप में बहुत बड़ा परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन आना ये हो सकता है इस कोर्स के माध्यम से। शारीरिक मानसिक बौद्धिक तौर पर आपकी उन्नति हो सकती है, ये बहुत विश्वास के अनुभव के साथ मैं आपको बता रही हूं। और सेल्फ वैल्यू में वर्धन होना, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो और आप मेडिकल योग के साथ जुड़ते हो तो आप में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप सभी क्षेत्र में औरों से अलग बन जाओगे। तो ये सेल्फ वैल्यू में वर्धन के लिए उपयुक्त है। आपके परिवार के एवं समाज के स्वास्थ्य के लिए दिशा दर्शन में इसकी उपयुक्तता है। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ज्ञान में वर्धन होना, ज्ञान में आनंद आना, यही आपका उद्देश्य है, तो बिल्कुल ये आप प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला ये कोर्स है जो सभी को, हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इस कोर्स में जब एडमिशन लोगे आप, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि एक भी बार आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ये कोर्स क्यों किया। उल्टा आपको आपका परिवर्तन जो है वो पहले दिन से नजर आने लगेगा। तो अगर आप स्वार्थ और परमार्थ एक साथ सधना चाहते हो, खुद का स्वास्थ्य, खुद की आर्थिक उन्नति, साथ में समाज का और राष्ट्र का भी स्वास्थ्य ये आप चाहते हो, तो आपको बिल्कुल इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए। इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए नहीं आएगा। तो और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनरोल करने से पहले आपके मन में होगा, तो वो भी प्रश्न मैं लेती हूं। आपके और भी कुछ प्रश्न है तो उसके बारे में 5 मिनट हम देने वाले हैं। प्रश्न ये है कि दक्षिणामूल्य क्या होगा। तो ये योग का कोर्स है, तो उसका उसकी फीस नहीं, उसका दक्षिणामूल्य होता है। तो ये दक्षिणामूल्य है मेडिकल योग और अल्टरनेटिव मेडिसिन के सारे सारे कोर्सेस के साथ ये जो मूल्य है वो है कुल 66,000, जो 5 जनवरी तक यानी परसों तक जो मूल्य है वो हमने डिस्काउंटेड जो रहेगा वो रहेगा 50,400 रुपए मात्र। जो 66,000 है वो इतना कम रहेगा, उसमें एटीजी और टैक्स बेनिफिट भी रहेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप पूरा का पूरा मूल्य आपको एक साथ भरना है। आपके लिए सिर्फ 4,200 रुपए प्रति माह ये आपका दक्षिणा मूल्य होगा। इसमें भी और थोड़ा जो डिस्काउंट है वो है, लेकिन वो बताने से पहले आपके कुछ प्रश्न है तो मैं ले लूंगी और उसके लिए आपको लास्ट तक रुकना होगा। हम आपको बताएंगे कि और भी इसमें क्या हो सकता है, क्या डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन ये समझिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, वो जरूर करनी चाहिए हमें, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारा जो भी करियर है उसके लिए। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। आप कितने भी ऑपरेशंस आपके परिवार के समाज के टालने वाले हो, इस कोर्स को करने के बाद आपके जो भी मेडिसिन है उसका खर्चा बहुत कम होने वाला है इस कोर्स को करने के बाद। तो इसका गणित कहीं पे भी नहीं बैठेगा, तो ये जरूर आपको करना चाहिए। ये समय की और जो आर्थिक इन्वेस्टमेंट है वो जरूर करें। और आपके जो प्रश्न है वो लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। जो आपसे बात हम बाद में फीस के बारे में करेंगे उसके लिए। लेक्चर जो है आपके हिंदी में लेक्चर होने वाले हैं और प्रैक्टिस के लिए आप ग्रुप में जाओगे।
तो आप अगर हिंदी भाषा वाले हो तो आपको हिंदी ग्रुप दिया जाएगा, आप मराठी भाषा वाले हो तो आपको मराठी ग्रुप दिया जाएगा। उसके साथ पूछा है कि जो यौगिक षट शुद्धि क्रियाएं है क्या वो सिखाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। यौगिक शुद्धि क्रियाएं भी है और डिटॉक्सिफिकेशन के और अलग अलग मेथड्स है जो हम 20 साल से देते आ रहे हैं और जिससे लोगों के व्याधियां बड़े जल्दी जल्दी, मतलब बहुत गति से, शीघ्र गति से वो ठीक होते हैं। किस चीज से वो ठीक होते हैं? वो सारी विद्या, डिटॉक्स उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। पुणे के करवेनगर में हमारा सेंटर है। दोनों माध्यम है। आप अगर रजिस्टर करते हो ऑफलाइन के लिए तो हर शनिवार यहां 4 घंटे के लिए आ सकते हो। आप रजिस्टर करते हो ऑनलाइन के लिए तो भारत भर में या विश्व में कहीं भी आप हो तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रिस्टल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग का अलग कोर्स चलता है, इसमें वो सम्मिलित नहीं है। ये पुणे में ही है एकमेव, हमारा बहुत बड़ा सेटअप है, तो यहीं आपको आना होगा या दूसरा ऑप्शन है आपको ऑनलाइन अटेंड करना। 6 महीने में एक बार हम आपको यहां बुलाएंगे, फोन के ऊपर इसके विषय में आप चर्चा कर सकते हो। हठ योग भी सिखाया जाएगा ना? यस, बिल्कुल। हठ योग के क्या डाइट के आहार की चर्या है, हठ योग में कौन सी शुद्धि क्रिया है, हठ योग में कैसे आसन प्रकार है, हठ योग के कौन से श्लोक फिलोसॉफी है, सारी चीजें 5 अध्याय है, उसमें आने वाले प्राणायाम प्रकार, मुद्रा बंध, सारी चीजें आपको इसी साल में मिलने वाली है। किस भी चीज को हमने छोड़ा नहीं है। तो योग के बारे में जितना आप जानना चाहते हो, पतंजलि योग दर्शन वगैरह, हम सब आपको सिखाने वाले हैं। डिस्क बल्ज हुआ है तो पूछा है कि क्या मैं कर सकती हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। डिस्क बल्ज हुआ है तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो अलग होगा, आप ट्रीटमेंट भी ले लीजिए। अभी कुछ दिन है तो आप शुरुआत भी कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, उसको ठीक करेंगे। और जो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार कौन सा आसन करना है नहीं करना है, जब तक आपको पेन है तब तक सारे जो टीचर्स हैं वो भी आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपको ये बाद में भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये कोर्स बिल्कुल उपयुक्त होने वाला है, लेकिन आप सीख सकते हो। सुबह 8 बजे हम शुरू करते हैं शनिवार को और 12 बजे खत्म करते हैं, तो 8 से 12 बजे तक ये शनिवार का हमारा टाइमिंग होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से सारे प्रश्नों का उत्तर हमने देके रखा है। और भी अगर आपको प्रश्न है तो नंबर दिए जा चुके हैं, तो आप उसके ऊपर संपर्क कर सकते हो। डेली नहीं है, हर शनिवार को है। ठीक है। नंबर्स दिए हैं उनके ऊपर आप कांटेक्ट जरूर करें, सारी जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। और जैसे मैंने लास्ट का बताया है तो आगे के जो सूत्र है वो हमारी जयातई है, तो उनके तरफ मैं देती हूँ जो आपको आगे का बताएंगे। धन्यवाद आचार्य जी और आचार्य ताई जी, आपने सिरे से लेकर अंत तक सारी जानकारी पूर्ण रूप से दे ही दी है। अब मैं अपने होने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा फीस के बारे में बताना चाहूंगी। उसे फीस नहीं कहेंगे, हम गुरु दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि हम गुरुकुल पद्धति से सीखते हैं। तो आपको जो फीस भरनी है वो 4200 पर मंथ है। और यह हमने ऑफर जो रखी है 4200 पर मंथ की, 5 जनवरी तक विशेष ऑफर रखी है, जिसमें आपको केवल 11 EMIs भरना है। 12वीं जो है उसका वो वेव ऑफ हो जाएगा, आपको उसका एक कूपन जनरेट करेंगे तो 12वीं आपको भरनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी ताई ने सब आपको डिटेल्स बताएं कोर्स के बारे में, आचार्य जी ने बताया कितना कुछ इस कोर्स में मिलने वाला है। आप पूरी तरीके से एक अच्छे थेरेपिस्ट बन के तैयार होंगे तो इस कोर्स का मूल्य भी बहुत
अधिक है, हम मूल्य या वैल्यू इसे कहे, तो वो आंकी ही नहीं जा सकती। अगर हम कहते हैं 66,000, तो हमारे पुराने विद्यार्थियों का अगर आप अनुभव लेते हैं तो वो कहते हैं कि ताई 1 लाख से भी ज्यादा अगर फीस रखे तो भी कम होगी। तो इसकी फीस जो हम बोल रहे हैं कि 66,000 होती है, पर हमने जो आपको अभी ऑफर रखी है, दी अर्ली बर्ड ऑफर, उसमें आपको ये पूरा कोर्स 46,200 में मिलने वाला है। 5 जनवरी तक ये हमारी ऑफर है। और विशेष एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस 1 जनवरी को हमारी संस्था ने 21 साल पूरे किए हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम आपको एक खास भेंट और देने वाले हैं। जैसे आपने सारी जानकारी देखी, ताई ने बताया कि किस तरह से आप अपने घर वालों का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, एक अच्छा अर्निंग खुद का बना सकते हैं। उसी के साथ एक राष्ट्र सेवा भी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमारे देश का पैसा लेके बाहर जा रही है। तो एक इस कोर्स को एडमिशन लेना एक राष्ट्र हित का भी कार्य हो सकता है। तो आप लोगों को जरूर से इस बात का विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं निश्चित रूप से कहूंगी, क्योंकि आज तक का हमारा अनुभव है कि जो भी विद्यार्थी इस कोर्स को एडमिशन लेते हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगी कि इस तरह के गुरु आपको मिल रहे हैं, शायद अस्तित्व ने ही आपको उनसे मिलवाया है और उसकी ही योजना है कि आप अपना जीवन परिवर्तित कर ले। धन्यवाद। तो अंत में एक ही चीज, हमारे जो है तुकाराम महाराज कहते हैं, जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहार, एक ऐसा अच्छा कार्य करे कि जो लोगों के जीवन में मूल्यों का वर्धन करे। और ऐसा कार्य करने की विद्या हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं। जो फीस आप देख रहे हो उससे 100 गुना अधिक आप हर महीने कमा सकते हो। हम कहते हैं, हमारे लोगों को देखते हैं, विद्यार्थियों को खुद के अनुभव से बताते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी एक इंजीनियर को उतना पैकेज नहीं होगा जितना मेडिकल योग सीखा हुआ व्यक्ति महीने भर में कमा लेता है। ये मेरे शब्द आप लिख के रखिएगा। नियमित रूप से सिंसियरली 1 साल इन्वेस्ट करिएगा और फिर देखिएगा कि सारा का सारा बदल गया अपने भीतर का। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास निर्णय लेने के लिए केवल 2 दिन है, यानी 48 घंटे। तो 48 घंटों में आप निर्णय करो। कोई शंका है मन में तो फोन करो, संपर्क करो और एडमिशन की प्रोसेस पूर्ण करो। आप सीने पर हाथ रखकर मैं कहता हूं कि आपको कभी भी जीवन में पछतावा नहीं होगा कि ये कोर्स को मैंने एडमिशन ली। इसी के साथ हम यहां रुकते हैं। धन्यवाद। एक मिनट, 1-2 प्रश्न है। तो एक है कि मैं 9 तक पढ़ी हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकती हूँ? जैसे मैंने बताया कि 16 साल के ऊपर आपकी उम्र है, तो आप कितना सीखे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर को सीखने के लिए हमें सिर्फ इतनी पात्रता की आवश्यकता है कि क्या मेरी इच्छा है और क्या मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप बेसिक भी अंग्रेजी की जानकारी रखते हो तो आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हो। आपकी इच्छा बस होना आवश्यक है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि कोर्स जो है वो 17 जनवरी को पारंपरिक दीक्षा विधि के साथ शुरू होगा। बहुत सुंदर ऐसा ये दीक्षा विधि होता है। तो 17 जनवरी को कोर्स शुरू हो रहा है और जो ऑफर आपके लिए है वो 5 जनवरी तक है। तो उसके लिए प्रवेश ले। हमारी एक विद्यार्थिनी है जिन्होंने यहाँ पे एक चैट बॉक्स में अपना एक कमेंट लिखी है कि आप जो पढ़ाते हो उसके लिए ये फीस बहुत कम है। तो ये कमेंट लिखने के लिए उनको किसी ने भी बोला नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप शायद 3 साल पहले की स्टूडेंट है, वो अभी भी आज भी उपस्थित है सुनने के लिए, और वो खुद का योग का सेंटर चलाती है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इस विद्या का प्रसार वो और उनके जैसे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। आप अगर उनमें से एक बनना चाहते हो और आपके परिवार को स्वस्थ बनाना चाहते हो,
खुद को स्वस्थ बनाना चाहते हो और इस नए साल में खुद के लिए कुछ एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, तो इससे ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं बिल्कुल कहूंगी। और इसके साथ ही हम अभी रुकते हैं। आप बिल्कुल हमसे संपर्क करें और आगे की जो भी जानकारी है वो ले। हम शांति मंत्र से समाप्ति करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये शांति मंत्र हम कहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।